एक समय की बात है कि एक गांव में एक साधु जी रहते थे। वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे। उनका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु जी ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। तो साधु जी बोले, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगे। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने के लिए आग्रह किया। पर साधु जी बोले, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान जी से बोले, हे प्रभु, मैंने आपकी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों किया प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं आपकी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि तीन बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाविक के रूप में, तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु आप मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। दोस्तों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देते हैं। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछतावा ही हाथ लगता है।